ड्रामा सीरियल कफिल की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। सुबुक दनीन को कॉल करके कहता है मुझे तुमसे बाहर मिलना है। ये सुनकर दनीन तो बहुत खुश हो जाती है। उसे ये लगता है कि शायद सबूक अब उससे अपने दिल की बात करना चाहता है, उसे प्रपोज करना चाहता है। इसी खुशी में दनीन फ़ौरन से तैयार होकर सुबुक की बताई हुई जगह पर पहुँच जाएगी। जैसे ही सुबुक वहाँ पर आता है तो वो दनीन से कहता है, दनीन देखो तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुम्हें मेरे हालात का पता है। मेरी फैमिली इस वक्त बहुत सफ़र कर रही है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में है हम। मैं तुम्हें वो खुशियाँ नहीं दे सकता, वो लाइफ स्टाइल नहीं दे सकता जो तुम अभी अपने घर पे गुजार रही हो। ये सुनकर दनीन कहती है, सुबुक मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ। सुबुक कहता है, मैं जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और जिस तरह हमारे हालात हैं, अगर तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई तो ये मोहब्बत भी चंद लम्हों में ही ख़त्म हो जाएगी। जब मैं तुम्हें वो आसाइशें, वो खुशी नहीं दे पाऊँगा जो तुम्हारे बाबा तुम्हें देते आए हैं, तो तुम मुझसे नफ़रत भी करने लग जाओगी। दनीन कहती है कि सुबुक ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगी, मैं पूरी ज़िंदगी आपका साथ दूंगी, हर हालात में आपका साथ दूंगी। सुबुक कहता है कि दनीन तुमने मेरे घर के हालात तो देखे हैं ना, किस तरह बाबा अम्मी को सारी ज़िंदगी टॉर्चर करते आए हैं, खुद पैसे नहीं कमाते। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ताकि अपनी फैमिली को अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ और इस परेशानी मुश्किलात से निकाल सकूँ। तो दनीन कहती है कि सुबुक मैं ये सब देख रही हूँ कि आप किस तरह से अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी को और अपने घर वालों को इस मुश्किलात से निकालने की कोशिश कर रही हैं। मैं हर हाल में आपका साथ दूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप ही वो वाहिद इंसान हैं जो अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, जो अपने घर वालों को इस मुसीबत से निकाल के एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं। मैं इन सब में आपका साथ देना चाहती हूँ, आपकी मदद करना चाहती हूँ। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जामिया अंकल किस तरह के हैं और क्या करते आए हैं। मैं बचपन से आपके घर आ रही हूँ, हर बात का मुझे पता है कि जामिया अंकल किस तरह के हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। तो सुबुक आहिस्ता से कहता है कि दनीन मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है और अब हमारे बीच ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर दनीन परेशान हो जाती है और वो खामोशी से वहाँ से उठती है और चली जाती है। सुबुक बहुत परेशान होता है क्योंकि वो भी दिल ही दिल में दनीन से मोहब्बत करता है, लेकिन अपनी गुर्बत और परेशानी की वजह से इस मोहब्बत का इतराफ़ नहीं कर पाता। घर वापस आते हुए अचानक सुबुक की नज़र अपने बाप जामे पर पड़ती है, जो कि किसी गैर औरत के साथ मौजूद होता है। वो गाड़ी रोक कर देखता है। जामी एक आलीशान बिल्डिंग से निकलकर एक गाड़ी में बैठ रहा होता है जहां पर पहले से ही एक औरत मौजूद होती है। वो देखकर हैरान भी हो जाता है कि बाबा के साथ ये औरत कौन है। जामी उससे हंस हंस कर बातें भी कर रहा होता है। ये मंजर देखकर सुबुक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। घर आकर वो अपने माँ से कहता है, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, आज मैंने अब्बू को किसी औरत के साथ देखा है। ज़ेबा परेशान सी हो जाती है क्योंकि सुबुक ने देख लिया है, मगर फिर कहती है कि बेटा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा बाप दूसरी तीसरी या चौथी औरत के साथ भी घूमे। सुबुक हैरान हो जाता है और कहता है कि अम्मी आप क्या कहना चाह रही हैं, क्या आपको ये सब सुनकर दुख नहीं हुआ? ज़ेबा कहती है, नहीं, तुम्हारे बाप की शुरू से यही आदत रही है और अब मैं इस चीज़ की आदी भी हो गई हूँ। मुझे तो पता है कि तुम्हारे बाबा किस किस्म के हैं, शायद वो उसी से मिलने गए होंगे जिससे वो हमेशा से मोहब्बत करते आए हैं। सुबह कहता है कि अम्मी अब वो आपके शौहर के साथ साथ हमारे बाप भी हैं, क्या आप उनसे कोई सवाल नहीं करेंगी? ज़ेबा परेशान सी हो जाती है लेकिन कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उसे पता होता है कि जामी इस तरह का ही है और जामी कभी नहीं सुधरने वाला। वो बेबस हो जाती है और खामोशी से वहाँ से चले जाती है। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।